हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली यहाँ पर 11.2 है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। और इससे पहले का जो भी प्रश्नावली है और जो 11.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें हमने क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से हल करने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। और एक चीज़ और कि इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, इसको हमने देखा है पिछले मॉडल पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए पूछा है। ठीक है, और उसके बाद से इसके आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर हमें इसका त्रिज्या मतलब कि आर बताना है। ठीक, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल लिख करके उसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है 154, तो यहाँ पर लिख लेंगे 154। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और यहाँ पर आर स्क्वायर, इसको हम गुणा कर देंगे 154 बराबर में 88 हो जाएगा बट्टे में 7 गुणे में आर स्क्वायर। इसको हम इधर कर देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ में गुणा कर, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो हो जाएगा 154 बट्टे में 88 बट्टे में 7 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 154 क्या है, यही आपका अकेला था, ये दोनों साथ में थे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 154 गुणे में ये जो है इसको हम पलट देंगे। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा, 7 बटे में आपका 88 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद से पहले जब ना समझ में आए किससे काटे तो 2 से हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 से ये देखिए इजीली कट जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 44 हो जाएगा, फिर ये से 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर 2 सत्ते 14। ठीक, उसके बाद से 11 से हम इजीली इसको काट सकते हैं, 11 सत्ते 77, 11 चौका 44। ठीक, अब इधर देखिए तो 7 का गुणा इस 7 के साथ कर देंगे। ठीक है, इस 7 का गुणा इस 7 के साथ करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बटे में 4 है। ठीक, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 4 है और इधर बराबर में आपका आर स्क्वायर है। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब रूट में से जब 49 निकालेंगे तो 7 के रूप में हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 2 के रूप में हो जाएगा, बराबर में आर का यही मान आ गया। अब इसको और भी करना चाहें तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 7 आधा जब कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर बराबर में आर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि व्यास क्या होता है तब आप ये चीज़ ईजिली कर सकते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, वृत्त का आधा ये जो होता है ये आर होता है। ठीक है, और यही जब पूरा मिल जाता है मतलब कि 2 आर, एक आर और एक आर, तो ये पूरा आपका हो जाता है व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास, आधा की जब बात करेगा तो ये आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है। अब हमें पता ही नहीं है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि पृथ्वी का व्यास चाहे जितना मानना चाहे। ठीक है, तो पृथ्वी का ऐसा गोल हम मानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं कितना, ये व्यास मतलब क्या, ये पूरा मतलब कि एक आर और एक आर, 2 आर मान लेते हैं। ठीक है, 2 आर, तब पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे कि पृथ्वी का त्रिज्या तो कितना हो जाएगा, आधा भाग बात कर रहा है तो आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चंद्रमा का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चंद्रमा का व्यास कितना है,
2r का 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब क्या, 1/4 ये है, ठीक है। और इसका तो यहाँ पर गुणे में 2r कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा 2, मतलब कि बराबर में r/2। ये इतना क्या है, चंद्रमा का व्यास है, ठीक है। तब चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आधा होता ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चंद्रमा का त्रिज्या तो कितना हो जाएगा, आधा, मतलब कि पहले से पाई नहीं, r/2 है। अब इसका आधा मतलब क्या करना पड़ेगा, गुणे में और 2 कर देंगे, तो ये r/में आपका 4 हो जाएगा। ये इतना है, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि दोनों का हमें क्या करना है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, ठीक है। तो लिख लेंगे, तो सबसे पहले क्या है, चंद्रमा है तो चंद्रमा लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में, अनुपात मतलब बटे में, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक है। और इसका भी 4πr², ठीक। देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो r मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना है, चंद्रमा का त्रिज्या कितना है, ये वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं, तो 4π, अब इसका मान रखेंगे r का मान, ठीक है। तो ये r/4 हो जाएगा, घात लगा है तो घात लगा देंगे, ये वाला घात बटे में, ये भी 4π, और यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, ये पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल में r कितना, r है केवल, तो केवल r, तो ये आपका हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो r का जब ये घात लगा है तो ये हो जाएगा r² बटे में, ये आपका हो जाएगा 4×4 16, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा r², ठीक। अब ये दोनों साथ में है, ये अकेला है तो इसको भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को उतार लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, r² बटे में 16, ये उतार लिया। अब इसको हम पलट देंगे, 1/r², इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/में आपका 16 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, ये बटे के रूप में, मतलब कि यही अनुपात है, तो 1/16, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक। अनुपात हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी पूछेगा 6 नंबर के लिए पूछेगा। तो इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, इसमें क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा 0.25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कटोरा आपने देखा हो कैसे होगा, तो ये हमने एक कटोरे का शेप दे दिया, ठीक है, ये हमने एक शेप इस तरीके कटोरा बना दिया। अब इसकी मोटाई भी दे रखा है, तो मोटाई मान लेते हैं कि ये वाला आपका इसके मोटाई है, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें क्या कर रहा है, इसकी जो मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा आपका कितना है लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद से ये एक चीज़ और कहता है कि जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये वाला अंदर का जो त्रिज्या है, देखिए ये पूरा हो गया क्या, व्यास हो गया, ठीक है, बीच मान लेते हैं केंद्र है, तो पूरा व्यास हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 5 यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और ये वाला इतना, टोटल जब हम लेंगे तब ना हमारा पूरा ये कितना होगा, त्रिज्या तैयार हो जाएगा, ठीक। तब हम जाके ये बाहर वाला निकाल पाएंगे। केवल इतना ही निकाल देंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ये टोटल हमें लेना पड़ेगा त्रिज्या में। तो यहाँ पर हमारा तो r बराबर में 5 सेंटीमीटर ये है, और ये वाला प्लस में 0.25, तो ये टोटल जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.25, ये आपका निकल गया, ठीक। अब इसके बाद से कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय, मतलब कि ये वाला जो बाहरी है, ये इसका टोटल एरिया कितना, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कटोरा क्या है, एक अर्धगोलाकार है, ठीक है। मान लीजिए गेंद को काट दें
तो क्या हो जाएगा गेंद, गेंद आपका 2 अर्धगोला बन जाएगा। उसी तरीके से कटोरा होता है। तो लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से चलिए इसी चीज़ को यहाँ से हल करते हैं। तो बराबर लगा देते हैं, 2 हो जाएगा पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा। आर के स्थान पर ये वाला मान है, ये है कि 5.25 गुणे 5.25। ठीक है, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख दिए हैं। अब इसको दशमलव को हटाएंगे, आसान विधि यही है, और 1 लगा लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब 7 से इसमें इसको काटेंगे तो देखिए 7 है, 7 सत्ते होता है 49। ठीक है, उसके बाद से बचा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर 52 है, हमारा 49 आया है तो 3 बचा ना, तो 3 को हम 5 के आगे जब रखेंगे तो कितना 35 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, ये आपका कट गया। ठीक है, 75 बार में ये वाला 525 आपका कट चुका है। उसके बाद से देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद से फिर ये वाला फिर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कट गया। फिर 2 से आपका ये भी कट जाएगा। देखिए ये वाला जो काम है इसको आप थोड़ा सा अलग करेंगे एग्जाम में तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से काट पीट नहीं मचेगा। तो ये भी आपका हो गया। तो फिर ये वाला कट जाएगा 11 बार में, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 33 हो गया, गुणे में ये वाला 5.25, ये चीज़ हो गया। ठीक, उसके बाद से इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना है 5.25 33 से, तो 3 पचे 15 का 5, 3 दूना 6 7, 3 पचे 15, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका 5 7 5 1, फिर ये 5 7 5 12 2, 7 5 12 1 13 3, तो 6 7 1, तो 173 25, 1 7 3 2 5। तो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ भी लगा देंगे। तो यही इसका एरिया निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल ये आंसर निकल गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, यही इतना आएगा। अब लास्ट प्रश्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए। ठीक है, तो ज्ञात करना है हमें गोले का पृष्ठीय, फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय, उसके बाद से 1 और 2 से प्राप्त जो भी प्राप्त होगा इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा। ठीक है, उसको हमें अनुपात बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि इसमें हमें गोले का वक्र पृष्ठीय बताना है। देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई, सपोज करिए कि ये कोई डब्बा है। ठीक है, और इस डब्बे में हमने एक गेंद को डाल रखा है। ठीक है, समझ लीजिए ये वाला कोई गेंद है। ठीक है, तो इसको हमने एक डब्बे में डाल दिया है। डब्बे का ऊपरी सिरा क्या होता है, एकदम से वृत्ताकार होता है, एकदम से गोल होता है ना। तो ये वाला आपका गोल है एकदम से। अब देखिए ये जो आपका गेंद है एकदम से डब्बे के ही बराबर है, मतलब कि ये गेंद क्या है, डब्बे के एकदम से जो ऊपरी हिस्सा है उसको ये यहाँ पर छू रहा है, और उसके बाद से ये नीचेला जो हिस्सा है एकदम से इस डब्बे की तली को एकदम से छू रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, तो अगर मान लीजिए कि इस डब्बे में इस गेंद को हमने एकदम से डाला है, तो क्या होगा कि जितना बड़ा इसका ये वाला ऊपरी जो हिस्सा है, जितना बड़ा हिस्सा है उतना ही बड़ा गेंद होगा, तभी तो उसमें घुसा है। तो इसलिए जितना बड़ा ये इसका मुख है ये वाला, उतना ही क्या है बड़ा ये गेंद का ये वाला ये जो व्यास है ये होगा। ठीक, तो मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहे जितनी भी हो उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक गोलाकार है। ठीक है, एक गेंद है, तो गेंद क्या होगा, तो इसका ये पूरा का पूरा जो होगा ये इसको हम कहते हैं व्यास। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो हो जाएगा त्रिज्या r। ठीक है, उसी तरीके से जो डब्बे का ऊपरी भाग होता है वो भी वृत्ताकार होता है, तो उसका यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा वो भी हो जाएगा r। मतलब इसका ये हुआ कि इस गोले का जितना ये त्रिज्या है उतना ही इस बेलन का भी त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नंबर 1 में कि हमारा जो बेलन है, बेलन का त्रिज्या बराबर है गोले का त्रिज्या, गोले का
त्रिज्या, ठीक है, दोनों का है कितना r है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से हमें क्या बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों का जब त्रिज्या सेम है इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr², ठीक है। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आया कि ये 4πr² ये तो फॉर्मूला होता ही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ एक तरीका। अब इसमें देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा है 4πr², लेकिन कैसे, देखिए बेलन का अगर त्रिज्या सेम है और बेलन और गोले का जो जब त्रिज्या सेम होता है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी सेम होता है। कैसे, मैं आपको बेलन का बताता हूँ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये क्या होता है, जैसे कोई डब्बा है, डब्बे के चारों तरफ का भाग, ठीक है, ऊपर डब्बे का ऊपरी भाग और निचले भाग से, तली से हमें मतलब नहीं है, चारों तरफ के भाग का हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए होता है क्या है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद से h मतलब कि हाइट। अब जितना ऊंचा ये डब्बा है उतना ही ऊंचा ये गेंद भी है, ठीक है। गेंद क्या कर रहा है, इसके तली को भी टच कर रहा है, इसके ऊपर वाले भाग को भी टच कर रहा है, मतलब कि इसकी गेंद की जो ये हाइट होगी ये कितना हो जाएगा, ये वाला गेंद की हाइट मतलब कि इसका व्यास, ठीक है, जो गेंद है उसका व्यास कितना हो जाएगा, देखिए ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा और उतना ही लंबा ये भी होगा, मतलब कि 1r और 1r 2r और ये वाला पूरी ऊंचाई, मतलब कि h बराबर किसके हो जाएगा, 2 त्रिज्या के, ठीक। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 2r तो देखिए क्या हो जाएगा, 2πr है, ये इसके स्थान पर रखेंगे 2r तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये वाला पाई, फिर ये r और r²। इसीलिए हमने जब इन दोनों का ये त्रिज्या सेम था इसलिए हमने लिख दिया था 4πr²। पहला क्लियर हो गया। तो चलिए दूसरा में अब देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ ये हमने बताया सेम वही वाला चीज़, वक्र मतलब कि जो मुड़ा हुआ, ठीक है। तो डब्बे में मुड़ा हुआ क्या होता है, उसके चारों तरफ का ऊपर नीचे से कोनो मतलब, जब वक्र पूछता है मतलब कि इसके ऊपरी हिस्सा और तली से हमें कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, चारों तरफ का मुड़ा हुआ भाग ही होता है वक्र। तो लिख देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, 2πr/h, ये भी होता ही है, ठीक है, और h क्या है, इन दोनों के बराबर है तो इसलिए लिख देंगे 2πr/h का मान 2r, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, वही वाला हो जाएगा 4πr², ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ऊपर वाला मतलब कि 1 में और 2 में जो भी प्राप्त है क्षेत्रफल उसका अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर लिख देंगे कि अनुपात बराबर में हो जाएगा 4πr² बटे में 4πr²। जब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1/1, मतलब कि 1:1, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।